फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैं अपने मोबाइल 1 घंटे से लेके बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ। दिस इज़ माय इवनिंग लुक। मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो कभी कभी पोस्ट कर देती हूँ तो वीडियोस विल कम लाइक 10 आवर्स लेटर और मिडनाइट में आ जाएंगे, तो यू ऑल विल नो कि व्हाट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। एक मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया पोस्ट शावर हेयर बाथ, तो वो that is almost 1.5 hour. You want to see my hair? सिल्की स्मूथ हो गए हैं, पूरा उसमें से वो निकल गया है। वो टाइम लगता है हिना को ब्लेंड होने के लिए बालों के साथ। इट्स बिकॉज ऑफ माई कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन। वो बालों को लगते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वरना वो हिना ज़्यादा ब्लेंड नहीं होता है, जल्दी से ब्लेंड नहीं होता है तुम्हारे बालों के साथ। तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड होने लगा है, बहुत धीरे 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 धीरे। लुक एट माई हेयर, नज़र ना लग जाए मैसिव हेयर फॉल। एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस इज बिकॉज आई चेंज माई डाइट। मैं अर्ली मॉर्निंग में टमेटो, क्यूकम्बर, वेज खाकरा खाती हूँ। मतलब पहले मैं ड्राई खाती थी ना, ड्राई बैठ के। अब मैं ड्राई नहीं खाती हूँ। अब मैं पक्का वैसे क्या बोलते हैं उसको, वैरायटी ऑफ खाकरा लाया है मैंने, डिफरेंट फ्लेवर्स का, और वेज खाकरा अलॉन्ग विद माई हर्बल टी। 4 cups ऑफ हर्बल टी। अभी मैंने मिनिमम मेरा एज ए सेड मेरा मिनिमम हर्बल टी का वो रहता है। हर्बल टी पीने से भी वो ग्लो आता है। मॉर्निंग में 2 cups of water, then आंवला, then I go for my walk, I come back 4 kilometers के बाद, and then I have my खाकरास, वेज खाकरा पिज़्ज़ा। इसलिए मेरे अंदर वो ग्लो है। I really lost a lot of weight that 1 week I did not go out, और मैं सूखा सूखा खाती थी, तो मेरा फेस भी इतना सूखा सूखा हो गया था, मैं खुद सूख गई थी पेड़ की तरह। आज भी मैं कहीं बाहर नहीं गई, जस्ट आई वेंट टू द चर्च एंड आई केम बैक। अब मैं ध्यान ही नहीं देती आसपास की पब्लिक को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जस्ट गो एंड से थैंक यू लॉर्ड, यहाँ तक लाया, अच्छी तरह से रखा मुझे, थैंक यू सो मच। वो बोरिंग से प्रेयर्स, वो बोरिंग से ऑफ ट्यून वाले, ओवर एक्टिंग वाले गाने, भगवान के जो भजन या हिम्स बोलने चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी अपना ओवर एक्टिंग टैलेंट दिखाने में लोग पड़े हुए हैं, अपना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। गॉड डजंट नीड ऑल योर ओवर एक्टिंग। आज तो वो प्रीस्ट ने भी बोला कि ये कैथलिक्स कितने हिपोक्रेट्स होते हैं कि एवरी टाइम विल कम टू द चर्च, बट वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी नहीं है, कोई उनका डेजिग्नेशन कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पे आके शोर मचाएंगे। और सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हैं वो दूसरे। बोल रहा वो एक एग्जांपल दे रहा था कि एक लेडी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिव थी, बट शी वाज फाइटिंग विद हर नॉन कैथलिक, नॉन क्रिश्चियन, नॉन कैथलिक जो है ना, रंगोली की वजह से। ऐसे चिंदीगिरी क्यों करते रहते हैं लोग? इसिंग लीड बाय एग्जाम्पल ना, वही तो मैं बोल रही थी, लीड बाय एग्जाम्पल। एक जो जीसस के कज़न ब्रदर जिसे बोल सकते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट उनका नाम था। एक्चुअली उनका गला काट दिया गया था बिकॉज ही वॉज अ आउटस्पोकन पर्सन। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो मेरे बाद में जो आएंगे, मैं उनके धूल के पैर की धूल भी के लायक नहीं हूँ। तो ऑफ कोर्स ही वॉज सेंटेंस टू डेथ और समथिंग बिकॉज ही वॉज वेरी आउटस्पोकन। वो जंगल में रहते थे, कंदमूल और ये खजूर और ये खाते थे। लाइक ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, बट ही वॉज अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन। और ये जो पैदा हुए थे ना, ये तो इनके पेरेंट्स ना, दे वर वेरी ओल्ड, मे बी दे वर इन देयर 60s। तो व्हेन जो एंजल आके उनकी माँ को, उनके फादर को बोला कि यू विल हैव अ चाइल्ड, तो उन्होंने बोला ये कैसे पॉसिबल है, वी आर ओल्ड। तो उसने बोला तुमने बिलीव नहीं किया ना, तू गूंगा हो जाएगा, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तभी तू बोल पाएगा।
तो एंजल यहाँ पर भी गया उनकी माँ के पास, उन्होंने तुम्हें बच्चा होने वाला है और वो बहुत ही दिव्य शक्ति वाला बच्चा रहेगा। तो उसने बोला कि ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन अगर ये हो सकता है तो आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर मदरहुड। तो जब चीज़ें हो जाती है ना, वो मेरिकल से होती है। उसको मेरिकल बोलते हैं। जहाँ सिर्फ भगवान को ही पॉसिबल है कुछ चीज़ें करना। जैसे मुझे बचा के रखा तो मुझे ये मेरिकल ही लगता है इन अ वे। उनको लगता है कि ये अकेली लड़की है, अट्रैक्टिव लड़की है, चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर मदद भी करते तो कुछ लाइक आइदर दे वांट टू फ्लर्ट और आइदर दे वांट टू टेक एडवांटेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी आई हैव लिव्ड माई लाइफ इंडिपेंडेंटली। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ नहीं, मैं मैनेज कर पाती हूँ बिकॉज एज ए सेड मुझे ढेर सारा एक्सपीरियंस है। आई ट्रैवल्ड, आई यूज टू ट्रैवल अलोन। तो मुझे पीसफुल लाइफ पसंद है और मैं आई एम हैप्पी द वे आई एम। लोगों को ना दो दो कुछ दूर ही रखना चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल फीमेल डोंट टेक फ्री बी फ्रॉम पीपल, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ता है। तुम्हें लगता होगा एक कॉफ़ी, एक लंच फ्री बी, ना ऐसी फुकटी फीमेल ना मुझे बहुत चिढ़ मचती है। जो तुम खरीद सकते हो, खा सकते हो, क्यों तुम्हें लोगों का मुंह ताकना है? या किसी फालतू से गिफ्ट, मुझे कोई गिफ्ट देना सर खपता है। मैंने बोला नहीं चाहिए फालतू के गिफ्ट्स। वो नाम रखने के लिए एक फालतू सा गिफ्ट देंगे। अगर इफ़ यू स्लीपिंग अराउंड ऑल्सो ना, इतनी हिम्मत रखो कि भाई या स्लीपिंग अराउंड, उसमें से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। सेक्स है, सेक्स है। वो प्यार का नाम देके उस सेक्स को जस्टिफाई मत करो। इतनी हिम्मत रखो कि नहीं भाई, आई हैड सम फिज़िकल नीड्स, मुझे एडवेंचर करना था तो आई वेंट एंड स्लेप्ट अराउंड। तो उसको प्यार में, प्यार का नाम देके उसको कवर अप मत करो। बट इट विल नॉट मेक यू हैप्पी। ऑल दीज वन नाइट स्टैंड्स, ऑल दीज फ्लिंग्स नहीं तुम्हें खुश नहीं रखेंगे। ये तुम्हारी ज़रूरतें भी तुम्हें एकदम बोझ लगने लगेगी when you are doing such things। हर चीज़ को काफ़ी सेक्शुअलाइज किया। मैंने ये देखा कि बॉलीवुड बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई करता है, ग्लैमराइज करता है, क्राइम को, सेक्सुअल बिहेवियर को, स्वेयर वर्ड्स को, एरोगेंट, घमंडी, ग्रीडी बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। रिवेंज लेना, हर चीज़ में रिवेंज लेना, फरेब करना, चालबाजी करना, चालाकी करना, षड्यंत्र करना, पाखंडी ढोंगीपना करना, इन सारी चीज़ों को ग्लैमराइज किया जाता है। मैंने बोला मेरे रियल लाइफ में भी इतने नमूने हैं कि मुझे पिक्चर, टीवी, नॉवेल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आसपास की जनता ही इतनी हरामी है कि उनके ऊपर ही एक मूवी बन सकती है। छुतिया काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, भीखमंगे टाइप्स। किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी चीज़ में ग्रेटिट्यूड नहीं है, किसी चीज़ में बस ग्रैब करना है, ग्रैब करना है, किसी और की थाली में से भी खाना छीन के खाना है। मैंने बोला कैसे कीड़े पड़ेंगे, कैसे मौत मरेंगे ये हरामी कैरेक्टर्स। हाय लगी मेरी। मुझे इतनी सारी क्लैरिटी आ रही है ना, बिकॉज आई मीन जब तुम भगवान, मैंने बोला तुम्हारा सच्चा दोस्त या सच्चा माँ बाप या जो भी है, तुम्हें जो भी रिश्ता जोड़ना है वो तुम्हारे ऊपर वाले के साथ होना चाहिए। अगर तुम्हारे कुछ अच्छे रिश्ते हैं, थैंक गॉड फॉर इट, थैंक गॉड कि तुम्हें अच्छे रिश्ते मिले हैं। नहीं मिले हैं उसमें रोना धोना मत करो, यू शुड बी ग्लैड। आधे से ज़्यादा पनवती वैसे ही निकल जाती है। आई सेड 4 walls एंड द गॉड अबाउ। मुझे कोई बोलता है डू यू नीड फ्रेंड, मैंने बोला भैंडी, वाई डू आई नीड फ्रेंड्स? आधे से ज़्यादा दे आर मोर ऑफ अ बोझ देन अ सपोर्ट। खुद के अपना ही टैलेंट शोकेस करने में लगे पड़े रहते हैं, अपना ही सेल्फ प्रमोशन में, या किसी के फ्लाइंग मंकीज़ होंगे। सो मेरा एक ही बेस्टी है एंड दैट टू ही इज़ इन गल्फ and we've been friends for such a long time, right? It's not that we share every single thing. हम लोग
ओकेजनली बातें करते हैं एंड ही कम्स, कभी वो एक साल में आ भी जाता है तो आई हार्डली सी हिम ऑल्सो, वो कभी क्लैश हो जाता है, हम लोग मिलते भी नहीं हैं, बट वी आर इन टच, हैप्पी बर्थडे एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे करते हैं, या कभी डिनर पे अगर साल में एक बार मिले तो कैचअप कर लेते हैं. बट आई कैन सी ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड. और एक आध मेरे फैमिली फ्रेंड भी है तो मुझे हमेशा काम आते हैं, एक आध एक के दुख के लोग. बट दिस bestie of mine, I can say, really, I can say सच्ची, that the best friends doesn't mean we are sharing everything or I know everything or what is happening, और एक तो ओकेजनली एक कॉल वगैरह देने से कि नहीं है मेरा स्केड्यूल ये है, अभी ऐसा है. फिर इनके स्पाउसेस होते हैं तो स्पाउसेस नज़र रखते रहते हैं क्या है करके. जब तुम बच्चा पैदा नहीं करते हो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है. तो आई टोल्ड हिम कि गो अहेड, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी पसंद नहीं है, वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड नॉट टू. ठीक है तुम्हारी मर्जी. एन औरत फील्स एम्प्टी इफ शी डजंट हैव चिल्ड्रन, वो अभी समझ में नहीं आता. इवेंचुअली यस, नॉट बिकॉज तुझे पैदा ही करना है, अगर तुम्हें नहीं अच्छे लगते बच्चे देन इट्स ओके. कोइंसिडेंटली शी सम चाइल्ड ट्रेनर और समथिंग और उसको ही बच्चे नहीं चाहिए. हाउ अजीब इज दैट. देन यू बिकम दिस फ्रस्ट्रेटेड पर्सन. हाउ मच कैन यू सेल्फ ऑब्सेस अबाउट योर सेल्फ. और तुम लोग के पास इतने पैसे हैं कि तुम लोग अडॉप्ट भी कर सकते, बट लोगों को दूसरे के बच्चों को के ऊपर खर्च नहीं करना है. मेरा बड़ा सा घर होता ना, अगर दिलदारी में बहुत सारे पैसे भी होते ना, एक आध बच्चे को अडॉप्ट करने में क्या जाता है, खा लेगा पी लेगा रह लेगा. अपनी किस्मत, उसकी किस्मत में कुछ है तो. मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की मेरे लाइफ में, तो अभी व्हेन आई लुक बैक एंड आई थिंक इन माई लाइफ कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज मिस्टेक्स एनीमोर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद पीपल. बिकॉज अभी क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गई हूँ. इवन इफ आई प्रिटेंड दैट आई एम मिंगलिंग विद पीपल, मेरे यहाँ पे आ जाता है. सॉरी टू से दैट. आई मे प्रिटेंड कि आई एम जस्ट, मैंने तो एक औरत को बोल भी दिया, मेरा तो 50-50 है. आई कैन नॉट बी एवरी वे डीलिंग विद एवरीथिंग जो मैं पहले करती थी. अभी मैं ऐसी नहीं हूँ. 50% तक ही मेरा वो एक टॉलरेंस लेवल है, फिर बाद में आई कैन नॉट. बिकॉज आई बिकम एक्सक्लूसिव तो नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गई हूँ. तो मुझे बेकार के कम्युनिकेशंस कैसे तो भी लगते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा वो पॉन्ड पार्क में कैसे वो औरतें सुबह सुबह बाल्टी लेके वो पौधों को पानी डालती है. मेंटल कहीं की. घर पे जाके नाश्ता बनाओ, नाश्ता बना के खाना बना के यहाँ पे आ जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ रेंगती रहेंगी. और लगते भी सूखे मुरझाए बासी पकवान की तरह इनकी शक्लें होती है. फिर वो टी शर्ट पहन के आ जाती है फ्रस्ट्रेटेड बिचेस. खुद ही खुश नहीं है, क्या गार्डनिंग करेंगी. मैंने बोला मैं जब गार्डनिंग करती हूँ मुझे पता है कि गार्डनिंग क्या चीज़ होती है. विंटर में इतना कौन पानी डालता है भिंडी एक एक पौधे को. आई फाउंड इट सो स्टूपिड. जो लास्ट संडे मैंने वॉलंटियर किया वॉज लाफिंग लाइक अ जोक. मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी. तो वैसे वाला सीन है. ला 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 ला. आ रे प्रीतम प्यारे. बहुत ही प्यारी लग रही हूँ मैं. चलो मैं ये वाला वीडियो अपलोड करती हूँ, तुम लोग अच्छा एंजॉय करो. ये गाना गाऊँ क्या. प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, दिल से नहीं जाता. नारा 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 ना, ओ नारा नारा
यूट्यूब आजकल मुझसे बहुत खुश है लगता है, उनको कितने सारे वॉच आवर्स मिल रहे हैं। पहले मेरे वॉच आवर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे। डिस्पाइट ऑफ हैविंग 6,500 7,500 तक लास्ट मंथ था मेरे टोटल व्यूज़। 1-2 हज़ार के आगे जाते ही नहीं थे सीरियसली। बट नाउ द कंटेंट हैज़ बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर ना, तो वॉच आवर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। बट मेरा एक है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उतने मेरे वीडियोस भी बनने चाहिए। आई नो इट्स अ क्रेजी थिंग, बट ऐसे एक फीलिंग है एटलीस्ट 1000 मुझे पार करना है। ये महीने तो होगा नहीं अनलेस एंड अनटिल आई बैक टू बैक पागल की तरह मैं करती रहूँ, जिसका क्वालिटी भी नीचे जाएगा फिर। जबकि मैं कर सकती हूँ, अगर मैंने ध्यान किया तो मैं 1000 टच कर सकती हूँ, 1000 वीडियोस। बट आई वुड, वो 100 शॉर्ट्स है तो मैं आई वुड नॉट काउंट देम एज वीडियोस। तुम अपनी बाहों में मैं करूँ क्या, प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, दिल से नहीं जाता। संजय खान एंड नंदा। और ये वो वाला मूवी है अभिलाषा, आई थिंक सो द नेम ऑफ द मूवी इज़। एंड ये जो लड़का होता है वो अडॉप्टेड रहता है, वो बहुत ही सुंदर रहता है। फिर वो चाइल्डलेस कपल, वो अपने सर्वेंट का बच्चा अडॉप्ट करते हैं। फिर उसको जो होता है मीना कुमारी और रहमान को, वो दूसरा बच्चा हो जाता है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन। सो दे बहुत अपने ये वाले बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं, बहुत लग्जरी देते हैं इसको। संजय खान कितना खूबसूरत आदमी है, रियली गुड लुकिंग मैन, हैंडसम मैन। वादियाँ मेरा दामन, जब भी मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ मुझे ऐसा बोलते हैं, मैं नींद में से उठ के भी कोई पूछे ना बॉलीवुड के बारे में, मैं बॉलीवुड की पूरी ऐसे मैं ऐसे एक डिक्शनरी बन गई थी। गाने कौन से, मूवीज़ कौन से, पुराने जैसे 40s स्पेशली 50s 60s 70s के मूवीज़ ज़्यादातर मैंने सारे के सारे कवर अप किए। 80s के भी ठीक ठाक, बट मोर ऑन द ओल्डर वंस। इवन द 40s के भी मैं मूवीज़ देखती थी, 30s 40s। जब मुझे मौका मिला, देयर वाज अ चैनल, आई रिमेंबर देयर वाज दिस पर्सन यूज्ड टू रीडू द मूवीज़ एंड अपलोड देम, पुराने मूवीज़। तो वैसे भी देखे हैं मैंने, लेकिन मैं बहुत सारा ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखती थी और 60s के मूवीज़ देखती थी। मुझे बड़ा पसंद आता था वो टाइप का माहौल, वो टाइप के कपड़े, वो उनका डायलॉग डिलीवरी। कभी कभी दे आर सो क्रिंजी एंड अनोइंग एंड इरिटेटिंग ऑल्सो, बट ठीक है, मूवीज़ होती थी। एक विधवा माँ होती थी हमेशा, लीला चिटनीस, जो खांसती रहती थी, हमेशा बीमार टीबी की पेशेंट। बेटा 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 तुम आ गए बेटा। और हार्ट अटैक होता था, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, तो आसान सी मौत। टीबी या दिल का दौरा या कैंसर, 3 बीमारियाँ। और एक जेठानी होती थी, एक देवरानी होती थी। हमेशा जेठानी अच्छी वाली होती है, देवरानी हरामी टाइप रहती है। आज मैं सच में अच्छी लग रही हूँ, आई फील ब्लेस्ड। मैंने बोला जब तुम डाइट में चेंजेस करते हो ना, आई एम रिलैक्सड। मैं से भाग के पागल की तरह वॉक पे नहीं गई। Saturday I think I'll relax, or I will go to that Bharat One. Next Saturday I will go to Bharat One. फिर तुम लोग देखो उसके नज़ारे हम क्या देखें, तेरे चेहरे पे नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। Okay guys, take care of yourselves, bye.